आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। भैया, ये पता किया आपने? तू वैसे मर रहा था मेरे लिए कि उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स दे दिए। अब ये सब पता लगाने किसके पास गए थे, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, किसने बताया आपको ये सब? और आखिरकार आपका सोर्स कौन है कि उसने आपको इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी? और हाँ, मेरा वो डायमंड ब्रेसलेट मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे और कोई फेवर्स नहीं चाहिए। और मुझे ना आपको देखिए इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। आप मुझे इतनी गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हो? ये क्या ये जवाब दो। यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की। कितना आसान है तुम्हें कमजोर बना देना। मेरी बात सुन, बैठ जाओ। अरे ये सब पुराने तरीके हम लड़कों के, तुम जैसे भोली भाली और प्यारी लड़कियों को डराने के लिए। क्या मतलब है आपका? अपनी हालत देख ले, कितनी घबरा गई है तू। फिर डिवोर्स नोटिस, ये पता क्या है? ये ध्रुव का एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है उसकी। कुछ भी नहीं है ये, इट मीन्स नथिंग। एक लीगल नोटिस है ये। ध्रुव भी जानता है कि डिवोर्स देना इतना आसान नहीं है, सालों साल लग जाते हैं यार। उन्नति, ध्रुव तुझे झटका देना चाहता है, ये बताना चाहता है कि अगर तूने उसको खो दिया तेरा क्या हाल होगा, तू क्या खो देगी। पर ध्रुव का तो ऑलरेडी पता ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ कि मैं उसको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? उन्नति, जानना अलग होता है और करना अलग। अब कुछ गलतियां तो तूने भी की थी ना, तो तुम ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती ना ये सोच के कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लड़कों को ये चाहिए होता है कि लड़के भी सामने से कुछ करें, कुछ एफर्ट्स डालें। हमको एफर्ट्स देखने होते हैं। तुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उसे पसंद है, उसका दिल जीत फिर से उन्नति। और ये जो नोटिस है ना, इसका यही मतलब है कि ध्रुव भी चाहता है कि तू कुछ करे उसके लिए, समझी? ध्रुव भी उतना ही बेताब है जितना तू बेताब है उसको पाने के लिए। You'll have to do something. वाओ, अब इसे कहते हैं एफर्ट करना। ध्रुव, वेट एंड वॉच। अब तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ तुम्हें वीडियो कॉल करके तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। अब तो कॉल ही नहीं लग रहा। अब मैं कोशिश करूं तो कैसे करूं अगर ध्रुव मुझे मौका ही नहीं देगा तो? या फिर प्रतीक भैया तो नहीं गलत कह रहे, या मैं ही तो गलत नहीं सोच रही? करूं तो क्या करूं मैं? राघव, एक बार प्लीज उन्नति बिटिया से बात कर। वो ना कुछ खा रही है ना किसी की सुन रही है, बस हंगामा कर रही है। वो देख। उन्नति क्यों जिद कर रही हो? पूनम भाभी, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, सब प्लीज मेरे तंग मत करो। बेटा शांत हो जाओ, हम लोग ध्रुव से बात करेंगे ना। क्या हो रहा है यहाँ? आपको या किसी को भी फर्क भी पड़ता है मेरी लाइफ में हो क्या रहा है भैया? ध्रुव आया था घर पे पर ये डिवोर्स पेपर्स देकर गया और उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहता है भैया। और अब आप क्या करेंगे? ऐसे चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे उसको अपनी मनमानी करते हुए? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो एक बार टूट गया उसे बाहर उठाकर फेंक दो। उसकी वाइफ हूँ फॉर गॉड सेक। ठीक है, मुझसे हो गई कुछ गलतियां, उसको कुछ चीजें सही नहीं लगी जो मैंने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। हाँ फूफा जी, भैया आप जल्दी से रेडी हो जाइए, आप उसके घर जाइए, उसे समझाइए कि वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। आप चलिए। एक मिनट, हम क्यों वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाएं और वो ठीक करने की कोशिश करें जो ठीक हो ही नहीं सकता। और जिसे तू छोटी मोटी गलतियां कह रही है ना, वो गलती नहीं गुनाह है जो तूने उस परिवार के साथ किया है। और हम वहां जाके घुटने टेक के माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि तेरा गुनाह माफी के काबिल है ही नहीं। उन्नी, आप कितने पत्थर दिल हो गए हैं भैया।
आपको मेरा दुख ही नहीं दिखता। मैं कितना सफर कर रही हूँ, आपको दिख क्यों नहीं रहा सफर भैया? हम सब कर रहे हैं उन्नी, और सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, तू हमारा हिस्सा है। लेकिन वो परिवार कर सकता है और वो कर रहा है। वो तुझे उस घर से निकाल सकते हैं। अब तू किसी के दिल में जबरदस्ती तो जगह नहीं बना सकती ना, क्योंकि ना ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं ना निभाए जाते हैं। आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान है, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा है। आप तो अभी भी रीत भाभी के साथ बाहर घूमते रहते हो, रोमांस करते रहते हो, जो मन में करते रहते हो। अकेला कौन रह गया? मैं। खबरदार! अगर रीत का नाम भी बीच में लाई था, वो पहले ही तेरी गलती की सजा भुगत रही है। तो फूफा जी, अब भावनाओं में बह के इसके साथ चले मत जाना ध्रुव से बात करने के लिए। और अब यही तेरा घर है, तो तुझे इस घर में कैसे रहना है वो सोचना शुरू कर दे। और भाभी, आप परेशान मत होइएगा अगर ये खाना नहीं खा रही तो। भूख लगेगी तो अपने आप आएगी, किचन में जाके खाएगी या आपको बता देगी। रीत से अलग होने के बावजूद राघव और रीत के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि राघव को तो ये लगता है कि उस रीत रिपोर्टर के साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो उसकी तरफ और झुकता जा रहा है। हे माता रानी, इस झुकाव को पुल बनाकर कहीं वो चालाक लोमड़ी रीत रिपोर्टर इस घर में वापस ना आ जाए। आप प्लीज बैठिए ना, आई एम सो सॉरी। प्रतीक, आप ठीक तो हैं? I mean, हम कभी और मिल सकते हैं, इट्स ओके। नहीं नहीं, अब आप मेरे सामने हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सच कहूँ तो आप जब पास होते हो तो मेरा बुरा वक्त मुझे अच्छा लगता है। वैसे आपके लिए कुछ है? ओह गॉड प्रतीक, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। इसकी कीमत आपकी कलाई पर चढ़कर बढ़ेगी। और वैसे भी जो आपकी जिंदगी को बेशकीमती करते हैं, उसकी कीमत कभी महंगी नहीं हो सकती। थैंक यू, बहुत सुंदर है ये। नहीं स्मिता, थैंक यू सो मच। आपने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। आप मेरी जिंदगी में आए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी किसी से प्यार करने का हक है, मुझे भी मुस्कुराने का हक है। प्रतीक जी, आप लाखों में एक हैं, और अगर कोई आपकी परख नहीं कर सकता तो वो उसकी प्रॉब्लम है। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? ये जो आप प्रतीक के आगे जी लगाती है ना, उसे मत लगाई कीजिए। नहीं, ऐसा लगता है कि किसी रिटायर्ड हिस्ट्री टीचर का। ठीक है प्रतीक जी, मेरा मतलब है प्रतीक। एक बार और आप प्रतीक बोलेंगी? प्रतीक।